आपराधिक फन उठाएगा तो उसके फन को कुचल दिया जाएगा। यहाँ पे प्रशासन की सरकार है, कोई फन उठाएगा तो उसको पूरी ताकत से हम लोग उस आतंकवाद के फन को कुचलने का वो किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं नामिका। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना दौरा पर थे और उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। इसके मद्देनजर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, शहर की सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद थी और इसी वजह से चूंकि सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा चाक चौबंद थी, इसी वजह से उस वक्त कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण ही राज्य में बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों की गिरफ्तारी फुलवारी शरीफ से हुई थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि पीएम मोदी के इस दौरे को कहीं ना कहीं टारगेट पर रखा गया था। इन आतंकवादियों के निशाने पर पीएम मोदी भी थे और साथ ही साथ 2047 जो था वो मिशन बना हुआ था कि पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र के रूप में बदल दिया जाएगा उस वक्त तक। हालांकि पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई और गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अब आपको बता दें कि इन सब के बाद में ये भी पता चला कि राज्य में किस तरीके से आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। हालांकि इसके पहले देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो है ही हर जगह पर, पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है हर जगह पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश चल रही थी। अगर सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री के आने के पहले नहीं बढ़ाई गई होती तो इन गतिविधियों के बारे में किसी को पता नहीं चलता। अब देखिए, धीरे धीरे खुलासे लगातार होते चले जा रहे हैं और तमाम तरह के खुलासे हुए हैं कि कितनी ज्यादा राज्य में आतंकी गतिविधियां हो रही हैं। हालत जो है अब और ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं। आईबी की एक रिपोर्ट सामने आई है और उसके मुताबिक बिहार के कई भाजपा नेता जो हैं वो आतंकियों के निशाने पर हैं। जी हां, भाजपा नेता, खास करके बिहार के भाजपा नेता जो हैं वो आतंकियों के निशाने पर हैं। इसकी सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी दे दी गई है। बिहार में बीजेपी के कौन कौन से नेता खास करके निशाने पर हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम आता है गिरिराज सिंह का, उसके बाद अश्विनी चौबे, डॉक्टर संजय जायसवाल, हरिभूषण ठाकुर बचौल सहित कई नेता अपने बयान के कारण और हिंदुत्व के कारण हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। और रिपोर्ट की माने, आईबी के रिपोर्ट की माने तो आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने अपनी पत्रिका के नए एडिशन में भाजपा के खिलाफ हमले की बात लिखी है। इतना ही नहीं, इसको लिखने के बाद संगठन ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको शेयर भी किया है। अब पुलिस मुख्यालय ने राज्य में सभी जिलों के एसएसपी और एसपी के साथ रेल पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि केंद्र ने पहले ही लगभग 12 बीजेपी नेताओं को वाई और कई नेताओं को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी बात होने के बाद, आईबी की रिपोर्ट आने के बाद भी अब इनकी सुरक्षा जो है वो और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। देखिए, इस पूरे मामले पर मंत्री जी और बीजेपी के लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुनिए। वो निश्चित है, जहाँ जो भी कोई आपराधिक फन उठाएगा तो उसके फन को कुचल दिया जाएगा, इसे निश्चित है। ये बात हमने तो सही है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान निश्चित रूप से इसके ऊपर है और जब जैसे जैसे मामला सामने आते जा रहा है तो जांच वाच तो होगा ही, आने वाले दिन में हर कुछ होगा। अपने लिए जिस तरह से 12 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री का प्रोग्राम था, उसके पहले ही अरेस्टिंग हुई, कहीं ना कहीं दोनों का कुछ कनेक्शन। देखिए, जो भी साजिश चल रही है, लोग देख रहे हैं कि निश्चित रूप से साजिश हो रहा है पूरे देश भर में। हर साजिश को बेनकाब किया जाएगा और किसी साजिश को सफल न होने दिया जाएगा। बिहार में सुशासन की सरकार है, कोई भी गड़बड़ी यहाँ नहीं होगा, ये हमें पता है। व्हाट्सएप ग्रुप सामने आया है, पाकिस्तान बांग्लादेश से बातें सामने आई हैं। देखिए, जो आतंकी संगठन वो अपना काम कर रहे हैं, गड़बड़ फैलाने में लगे हुए हैं, गड़बड़ी फैलाने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार भी उतना ही मुस्तैदी से मुस्तैद है कि किसी भी तरह के साजिश को यहाँ पर फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। हर साजिश को नाकाम कर दिया। जो इस तरह से काम कर रहे हैं, क्या सजेशन? देखिए, जो भी है इस तरह के लोग वो इस तरह के एक्टिविटीज से बाज आए, नहीं तो बिहार में किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। हर साजिशकर्ता को, हर आतंकी संगठन से जुड़े को सबको कुचल दिया जाएगा बिहार में। सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोला गया। बिल्कुल, सरकार की तरफ से बोलना नहीं, काम होता है। आप देख रहे हैं आगे की हर काम हो रही है, छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन की सरकार है, अपना काम कर रही है।
भारत में आतंकवाद की जड़ें बेहद गहरी हैं और भारत सरकार लगातार इस बारे में सक्रिय है कि भारत में किसी भी आतंकवाद में लिप्त लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए। और इसका एक बड़ा प्रभाव ये पड़ा है कि पिछले 8 वर्षों में देश में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आतंकवाद की घटना हम लोगों ने नहीं देखी। ये हमारी बड़ी उपलब्धियों में से एक है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ नेताओं को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने उसका उद्भेदन भी किया है और आज सारे अखबारों में ये विषय बहुत प्रमुखता से उठाया गया है। इसी क्रम में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि PFI का जो मॉड्यूल है उसको पढ़ने में जिस प्रकार से सेकुलर दलों ने वोट बैंक के तौर पर एक समाज का प्रयोग किया है और उनका लगातार एक प्रकार से प्रयोग किया है अपने सत्ता को बनाए रखने में, यही एक मौलिक कारण है कि समाज के एक बड़े वर्ग को ये मैसेज मिला है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और किसी स्वरूप में कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हम लोग किसी भी प्रकार के आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। अगर कोई फन उठाएगा तो उसको पूरी ताकत से हम लोग उस आतंकवाद के फन को कुचलने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे। इसी क्रम में PFI का जो भी मॉड्यूल देश के सामने। तो आपने सुना कि पूरी तरीके से कुचलने की बात कह रहे हैं मंत्री जी कि ऐसे संगठनों को पूरी तरीके से कुचल दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे संगठनों को तब कुचला जाएगा जब उसके बारे में पता चलेगा, जब उसके पीछे कोशिश की जाएगी। तो जिस तरीके से बिहार में बीजेपी के नेता आतंकियों के निशाने पर हैं, उसको लेकर के जदयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ी बात कही है। श्रवण कुमार ने ये कहा है कि बिहार की जनता जो है वो सब के सब महफूज है और नीतीश कुमार के राज में, नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में किसी को भी कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में बिहार के सभी नागरिक महफूज हैं और बिहार के लोगों को किसी प्रकार की समस्या मुख्यमंत्री नहीं होने देंगे। वहीं कुछ लोग हैं जो कानून को हाथ में लेते हैं, उन पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। क्या कह रहे हैं मंत्री जी, आप खुद सुनिए। तक न्यूज़ कवर करते हैं। आप लोग जब महफूज है तो इस बिहार का एक एक नागरिक महफूज है, एक एक आम जनता महफूज है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को, हर लोगों को, जो लोग हैं बिहार में, उसको किसी प्रकार का दिक्कत और परेशानी नहीं होने देंगे। ये हम लोग के राज्य के मुख्यमंत्री जी कहते हैं। और किसी को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। चाहे जो कुछ भी ऐसे लोग हैं जो कानून को हाथ में लेते हैं, उन पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ये जब अभी जांच चल रही है तो जांच में जो संलिप्त होंगे, चाहे पंडित हो, चाहे मौलवी हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, जब जांच हो रही है और जांच में जिन लोगों की संलिप्तता हो जाएगी वो किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। चाहे किसी भी जाति के मानने वाले हों, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं। देखते हैं कब तक ये सारी चीजें होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।